एतैर द्वादशभिर विद्वान आत्मनः लक्षणैः परैः। शरीर के 6 स्वरूप बताए गए, मतलब 6 विकार। तो उसके द्वारा आत्मा का स्पष्ट हो गया स्वरूप कि आत्मा जन्मता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा बूढ़ा नहीं होता है, आत्मा कुछ पैदा नहीं करता है, आत्मा क्षीण नहीं होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। तो इससे शरीर का वर्णन किया गया। शरीर की ये सब अवस्थाएं होती हैं, तो उसके द्वारा अपने आप आत्मा का स्पष्टीकरण हो गया। लेकिन फिर प्रहलाद महाराज 12 विशेषता बताते हैं कि एतैर द्वादशभिर विद्वान आत्मनः लक्षणैः परैः। आत्मा के पर लक्षणों द्वारा अर्थात श्रेष्ठ लक्षणों द्वारा समझ लेना चाहिए किसी व्यक्ति को कि मैं आत्मा हूं, और जो देह आदि में, देह में और देह से संबंधित वस्तुओं में या व्यक्तियों में जो अहम मम, यह मैं हूं, यह मेरा है, ये असद भाव हो गया है, उसको त्यजे, छोड़ दे। देहादौ, सबसे पहले देह बंधन का कारण है। देह में आत्मबुद्धि होना, मैं यह देह हूं। अगर देह गोरा है तो मैं सोचता हूं मैं गोरा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं लंबा हूं, या मैं छोटा हूं। देह के अनुसार ही हमारा सोचना ये सब चालू है, और उसी के कारण हमारी गति होती है। इसलिए देह में ये भाव न रहे कि यह मैं हूं, और देह के अनुसार नहीं सोचना है। मैं भगवान का नित्य सेवक हूं, और उसी के अनुसार सोचना है बस। इसलिए भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद आदि, जैसे वे कहे हैं, और भगवान का नाम जप करना है, भगवान की आरती करनी है, भगवान को भोग समर्पण करना है, भगवान को प्रणाम करना है, यही सब आत्मा के वास्तविक काम हैं। कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनसे विशेष प्रेम करना चाहिए, जैसे गंगा जी हैं, गंगा गायत्री। गंगा जी गायत्री मंत्र और शालिग्राम, तुलसी जी और एकादशी, इन सबसे विशेष प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के साथ संबंधित हैं, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। गंगा, गायत्री, भगवान शालिग्राम और एकादशी आदि, और महामंत्र, भगवान का मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे राम, तो इस महामंत्र का विशेष उच्चारण करते रहना चाहिए। यही सब वस्तुएं हैं जो हमको भगवान से जोड़ देंगी। इनका बड़ा महत्व है कि हम लोगों का बहुत भाग्य है कि गंगा जी का तट प्राप्त हुआ है और भक्तों का संग मिला है। हरिद्वार धाम में रहने को मिला कुछ दिन, इस अवसर से लाभ उठाना चाहिए। यहाँ अधिक से अधिक जप करना चाहिए, रास्ते में या घर में, जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, कि भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। और 2 भक्त भी
फालतू बात न करें। ये मनुष्यों का स्वभाव है, जहाँ दो व्यक्ति जुटते हैं तो कुछ भन भन बात करते ही रहते हैं। इसीलिए 24 गुरुओं में से एक गुरु की कथा है, कुमार्या इव कंकणम। एक लड़की थी जो विवाह के योग्य थी, तो उसके घर पर कुछ विवाह के लिए आए थे लोग, उनको हम लोग देखनहरू कहते हैं। लड़की को देखने आए थे, तो अकस्मात घर पर लड़की के गार्जियन वगैरह नहीं थे, चले गए थे। तो उसने सोचा कि हमारे विवाह के लिए लोग आए हैं, इनके स्वागत के लिए कुछ बनाना चाहिए। तो घर में धान था पर चावल नहीं था, तो धान को कूटने लगी उखल में, अतिथियों को भोजन कराने के लिए। तो वो बच्ची थी, वो पहनी थी कंकड़, बहुत सी चूड़ियां धारण की थी हाथ में। तो कूटती थी तो वे सब आपस में झन 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 बोल रहे थे। तो आवाज घर से बाहर जा रही थी। तो उसने सोचा कि हमारे विवाह के लिए जो लोग आए हैं वे सोचेंगे कि यह बहुत गरीब लड़की है, यह भी चावल कूट रही है, धान कूट रही है। तो वो आवाज न हो इसके लिए उसने सभी चूड़ियों को निकाल करके रख दिया या फोड़ करके बाहर किया एक एक, और फिर भी दो दो छोड़ दिया, दो। तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा आवाज टन टन हो रहा था कूटने से। तब उसने पूरा पूरा तोड़ दिया, एक एक छोड़ दिया। तो उसे शिक्षा दिए हैं अजगर मुनि, भगवान दत्तात्रेय, कि ऐसे भक्त को या सन्यासी को चाहिए कि अकेले रहे, नहीं तो बहुत लोग रहेंगे तो बहुत वाद विवाद होगा, और एक दो रहेंगे तो कुछ न कुछ टन होता रहेगा, बातचीत होती रहेगी। ये स्वभाव है, तो इसे सावधान रहना चाहिए। भागवत में ये शिक्षा है कि कभी भी बात करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ न रहें, बेटर है कि अकेले रहें। अकेले रास्ते में हो चाहे कहीं हो, अकेले रहेंगे तो भगवान का जप करते रहेंगे। जहां दो हुए कि कुछ न कुछ परस्तुति निंदा आदि चालू हो जाती है। इसीलिए अकेले विचरना अच्छा है। साथ में केवल महामंत्र हो, माला झोली हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। ये बहुत दुर्लभ अवसर है, और कई जगह से लोग आए हैं, बड़े बड़े माया के नगर से। माया तो सब जगह है, लेकिन वैसे आजकल शहरों में बहुत बड़ी माया है। तो इस हरिद्वार भूमि में, भगवान के धाम में भगवान का संपर्क रखना चाहिए। भगवान का जप अधिक से अधिक करना, और अवसर मिलने पर भगवान की कथा को अवश्य सुनना। हम भगवान से बिछड़े हुए हैं। एक भक्त हमसे बंबई में पूछा कि भगवान के वियोग का अनुभव हम कैसे करें। तो हमने कहा कि वियोग तो है ही, केवल अनुभव करना है। वियोग तो अनादिकाल से है ही, भगवान हम लोगों को मिले नहीं हैं, लेकिन विश्वास रखना चाहिए कि वे मिलेंगे। आचार्य वल्लभ जो पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, उन्होंने एक निबंध लिखा है
विवेक धैर्य आश्रय 15 श्लोक का उल्लेख है। उसमें कहे हैं कि अविश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए भगवान पर। तो अविश्वास का वे उदाहरण दिए हैं, वही रावण का और हनुमान जी का। उसको तो मैं कहा सवेरे की सिटी में, लेकिन विश्वास करना चाहिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं। तो विश्वास करने के विषय में वे चातक का उदाहरण दिए हैं। चातक एक ऐसा पक्षी है जो सालों भर पीऊ पीऊ रटता रहता है, उसे हम पपीहा कहते हैं। आकाश के तरफ सिर करके और अपने प्रियतम मेघ से याचना करता है, हमें पानी दो पीऊ पीऊ ऐसे कहता है। उसको विश्वास रहता है कि हमको मेघ पानी देगा। यहाँ तक कि मेघ कभी कभी ओला बरसा देता है, पत्थर बरसा देता है, उसके पंख टुक टुक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं छोड़ता है। और स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो उसी बूंद को पीता है, बादल से डायरेक्ट। वो कुछ नहीं पीता है, बादल से डायरेक्ट पानी लेता है, वो भी स्वाति नक्षत्र में। तो उसको पानी मिल ही जाता है। यह विश्वास का फल होता है। सालों भर कहीं भी पानी नहीं पीता है, चाहे गंगा जी हो, चाहे समुद्र हो, या कोई नदी हो, सरोवर, कहीं पानी नहीं पीता है। वर्षा काल में सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाता है, लेकिन वो चातक वही अपने मेघ से याचना करता है कि हमको पानी दो। वो भी स्वाति नक्षत्र में पानी बरसता है, जबकि वो याचना सालों भर करता है। तो उसकी प्यास बुझ जाती है एक बूंद पानी से। स्वाति नक्षत्र में उसको मिल ही जाता है पानी। इसी तरह से विश्वास रखना चाहिए कि हम जो पंथ पर चले हैं, भगवान का मंत्र जप रहे हैं, तो सिद्धि मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक पक्षी की जब ऐसी धारणा है, चातक पक्षी, हमने देखा है चातक को, इस समय तो हम नहीं देखते हैं, देखे हैं पहले चातक पक्षी। उसको स्वाति का बूंद मिलता है मेघ से, वो कभी दूसरा जल नहीं पीता है। तो इसी तरह से हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, तो हमको विश्वास रखना चाहिए कि हमको श्याम सुंदर मिलेंगे मिलेंगे। और जप करते रहना चाहिए और भागवत पढ़ते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। भगवान अवश्य फल देंगे। हरे कृष्ण।